कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि त्यागियों के सम्राट भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके नंदनंदन यशोदानंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करके हमारे चित्त को हम पवित्र बनाएं। तो भगवान शुकदेव जी हमारे चित्त को ले जा रहे हैं। भगवान का ब्याह तो हो चुका है। माता रुक्मिणी जी के साथ भगवान का ब्याह हो चुका। रुक्मी की इच्छा न होते हुए भी माता रुक्मिणी का ब्याह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हो चुका है। कल हमने चिंतन किया था, मां ने 3 प्रकार से ब्याह किया है। जब मां ने प्रेमपूर्ण एवं समर्पण से युक्त, प्रेम एवं समर्पण से युक्त जब भगवान को संदेश भेजा, वो था मां का गंधर्व विवाह। द्वितीय विवाह हुआ जब भगवान अनेक राजाओं के बीच में से माता रुक्मिणी का हरण करके ले आते हैं। वो हुआ राक्षस विधि से ब्याह। और तीसरा ब्याह हुआ शास्त्रोक्त रीति नीति से ब्याह जो हुआ, वो हुआ शास्त्रीय पद्धति से ब्याह। तो इस तरह से 3 प्रकार के ब्याह हुए। कल ये भी देखा था हमने कि विवाह में एकांगी प्रेम नहीं होता है, दोनों छोर से प्रेम होना चाहिए। रुक्मिणी भी, माता रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती है और श्री कृष्ण तो प्रेम करते हैं। जो प्रेम करते हैं उनसे वो प्रेम करते हैं। इसलिए यहां श्री कृष्ण ने तो कह दिया कि मुझे भी रात रात भर नींद नहीं आती है। ऐसे हैं हमारे परम कृपालु श्री कृष्ण। जो उनका स्मरण करता है भगवान उनका भी स्मरण करते हैं। जो भगवान के पीछे अश्रु बहाते हैं, भगवान उनके पीछे भी अश्रु बहाते हैं। जो भगवान की ओर कदम बढ़ाता है, भगवान भी उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं।
माता रुक्मिणी के सिवा भगवान के कुल दूसरे 8 ब्याह हुए हैं। हर एक ब्याह का प्रसंग आएगा तो हम विस्तृत रूप से तब देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम जो कथा देख रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की, वो पूर्ण रूप से व्यास पद्धति से कथा का श्रवण कर रहे हैं। 3 प्रकार से कथा कही जाती है, व्यास पद्धति से, नारदीय पद्धति से एवं हनुमत पद्धति से। व्यास पद्धति में पुस्तक लेकर के एक एक अध्याय और विशिष्ट श्लोकों का अध्ययन करके विस्तृत रूप से देखा जाए, उसे व्यास पद्धति कहते हैं। नारदीय पद्धति महाराष्ट्र में प्रचलित है। कीर्तनकार कीर्तन करते करते भगवान की कथा कहते हैं, वो है नारदीय पद्धति। और हनुमत पद्धति, जब समय अल्प हो, अल्प विधि हो, तब हमें एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग कूदना पड़ता है। जब हम लोग सप्ताह कथा करते हैं और उसमें भी कथा केवल 3 घंटे के लिए होती है, 7 दिन 3 घंटे, मानी 21 घंटे के अंदर में 12 स्कंद देखने पड़ते हैं। तो उस वक्त जो कथा करते हम लोग, वो हनुमत पद्धति से करते हैं। कई बार 7 दिन में 42 घंटा भी कथा करते हैं। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। तब हम विस्तृत रूप से देखने का थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, डबल समय मिला। कई बार 9 दिन तक की कथा करते हैं, 3.5 घंटे 4 घंटे की, तो उसमें थोड़ा बहुत अवधि ज़्यादा मिल जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, इस तरह से कथा होती है। भगवान की अनुपम कृपा है। भागवत भगवान की ये हमारे सब पर अनुपम कृपा रही। भागवत भगवान का ये अनुग्रह रहा हम सब के ऊपर, ताकि हम आज 87 दिनों से, विगत 87 दिनों से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का थोड़ा विस्तृत रूप से, शांत चित्त से, गूढ़ार्थ से भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का श्रवण कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण मनुष्य अपने पुण्य के बल पर नहीं कर सकता है, उसके लिए केवल भगवान का अनुग्रह चाहिए। और भगवान ने अद्भुत अनुग्रह किया हम सब के ऊपर में। और आज विगत 87 दिनों से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रत्येक एक एक अध्याय को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, गूढ़ार्थ के साथ, विस्तृत रूप में। आप लोग श्रीमद् भागवत जो मूल भागवत है, उसमें 10वें स्कंद जो है, उसकी विषय सूची मिला लीजिए। हमने प्रत्येक लीला को उसके क्रमानुसार विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया है। आगे भी वही प्रयास करेंगे, फिर जैसी हरि इच्छा। अब देखिए, माता रुक्मिणी के सिवा भगवान की दूसरी और 7 पटरानी बनती है, अर्थात कुल 8 पटरानी, 8 रानियां बनी हैं। पहली है माता रुक्मिणी, द्वितीय है सत्यभामा, तृतीय है जाम्बवती, चतुर्थ है कालिंदी, पंचम है मित्रविंदा
षष्ठम है नाग्नजित सत्या, अष्टम है, सप्तम है भद्रा और अष्टम है लक्ष्मणा। पुनरुक्ति कर दे। प्रथम है रुक्मणी जी, द्वितीय सत्यभामा, तृतीय जाम्बवती, चतुर्थ कालिंदी, पंचम मित्रविंदा, षष्ठम नाग्नजित सत्या, सप्तम भद्रा, अष्टम है लक्ष्मणा। तो इन लोगों का तत्वार्थ से, प्रत्येक पटरानी का तत्वार्थ से अर्थ देखने का हम प्रयास करें। तो प्रथम जो तीन है, माता रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती। जाम्बवती तो जो माता रुक्मणी जी है वो है वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी जी। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जो माता रुक्मणी है वो है वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी जी। सत्यभामा जो है वह है सौरी शक्ति सावित्री। जाम्बवती जो है वो है ब्राह्मी शक्ति। अब महालक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है, हमने देखा है। मुख्य देवी एकमात्र महालक्ष्मी जी ही है। इसलिए भगवान की प्रथम भार्या बनती है माता रुक्मणी जी। महालक्ष्मी है, वैष्णवी शक्ति। सत्यभामा सौर शक्ति, सौरी शक्ति सावित्री है। और जाम्बवती ब्राह्मी शक्ति, अर्थात महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली, ये तीन हो गया। तीनों शक्तियों के वास्तविक अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तीनों शक्तियों के, महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली। चतुर्थ है कालिंदी, वो है आत्मबोधा स्वरूपा। कालिंदी आत्मबोधा स्वरूपा। पंचम है मित्रविंदा, वो है तपस्या रूपा। षष्ठम है नाग्नजित सत्या, वो है योग रूपा। सप्तम है भद्रा, कल्याण रूपा। अष्टम है लक्ष्मणा, वो है भक्ति रूपा। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। पहले 3, बाकी की 5 गिनती कर लीजिए। कालिंदी, मित्रविंदा, नाग्नजित सत्या, भद्रा एवं लक्ष्मणा। तो ये जो 5 है, ये पांचों विद्या की 5 वृत्तियां हैं। ये पांचों विद्या की 5 वृत्तियां हैं। अविद्या की निवृत्ति के लिए उनकी आवश्यकता होती है। ये पांचों विद्या की 5 वृत्तियां अविद्या के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए उनकी आवश्यकता होती है। 5 अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। ये 5 अविद्याओं के नाश के लिए 5 विद्या की 5 वृत्तियों की आवश्यकता रहती है। अविद्या हो गई 5 अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश।
देखिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान की आठों भार्याओं का अद्भुत तत्वार्थ विश्लेषण है। महात्माओं ने इतना सुंदर अर्थ किए हैं, हृदय गदगदित हो जाएगा। बाद में भगवान की कुल पटरानियां देखे तो 16,108 हुई है। कुल संख्या देखे तो 16,108। तो अभी 16,000 जो रानियां हैं उनका तत्वार्थ देखने का प्रयास करें। आचार्यगण, विद्वतगण, पंडितगण कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, देखिए संसार में जितनी वस्तुएं हैं हमको दिखाई देती है वो सब है अधिभूत, और संसार में जितनी वृत्तियां हैं वो हुई आध्यात्मिक, और संसार में जितने देवता हैं वो सब हो गए अधिदैव। ये तीन की संगति लगानी है। हम भागवत के सत्संग में कह चुके हैं, अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब है अधिभूत। संसार में मन की जितनी वृत्तियां हैं वो सब है अध्यात्म, और संसार में जितने भी देवता हैं वो है अधिदैव। अब इन तीनों के परम पति भगवान श्री कृष्ण ही है। अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। संगति लगानी है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण हमारा नीलमणि पूर्ण पुरुषोत्तम कन्हैया हमारे सांवले सलोने सरकार चंद्रवंश में जन्म धारण किए हैं। चंद्रमा की तिथियां पूर्णिमा एवं अमावास्या को छोड़ दे तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो ये 14 तिथियां होती है। 15वीं तिथि हो गई पूर्णिमा और 16वीं तिथि हो गई अमावास्या। तो चंद्रमा वो देवता है, समझिए। किसका देवता है? याद कीजिए, हमने सांख्य पद्धति से संसार सृष्टि का निर्माण कैसे होता है वो देखा है। उसमें हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था, मन के देवता है चंद्रमा। इसलिए पुरुष सूक्त का श्रवण करते करते आप लोग गाते हैं, चंद्रमा मनसो जायते। तो मन के देवता हो गए चंद्रमा। संगति मिला रहे हैं जी। मन हो गया अध्यात्म, अधिदेवता हो गया चंद्रमा, और अधिभूत हो गया ये 16,000 पटरानियां। कैसे? विश्लेषण करके देखते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं, वैसे मन की भी 16 कलाएं हैं।
आध्यात्मिक मन हुआ, अधिदैव चंद्रमा हुआ। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और इन 16 कलाओं की एक एक कलाओं की सहस्र सहस्र उपकलाएं हैं। एक एक कला की सहस्र सहस्र उपकलाएं। तो 16 कलाएं, तो 16 कलाओं की सहस्र सहस्र कलाएं, तो कितनी हो गई? 16,000 कलाएं हो गई। तो आध्यात्मिक हो गया हमारा मन, अधिदैव हो गया चंद्रमा और अधिभूत हो गया भगवान की 16,000 पटरानियां। संगति मिल गई। ध्यान से श्रवण किया होगा तो समझ में आ गया होगा। अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म। अब और एक संगति लगाते महात्मा लोग। भगवान की जो ये 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, नाग्नजित सत्या जी, भद्रा जी एवं लक्ष्मणा जी। इसका अर्थ करते हुए कई महात्मा लोग समझ आते हैं। ये 8 हुई, तो ये 8 क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 5 महाभूत तत्व, पंच महाभूत, आकाश, वायु, जल, अग्नि एवं पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत 5 हो गए। मन, बुद्धि एवं अहंकार, तो कुल मिलकर 8 हो गए। तो पहले 8 पटरानी, उसका अर्थ महात्मा लोग करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है और प्रकृति भगवान के अधीन रहती है। प्रकृति के स्वामी स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा को नचा नहीं सकती है। प्रकृति परमात्मा के अधीन है। देखिए, उदाहरण से समझना है तो एक व्यावहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करें प्रकृति तत्व को। हम अभी राजकोट में स्थित है। यहाँ से हमें वडोदरा जाना हो या अहमदाबाद जाना हो तो हम 4 चक्रीय वाहन की सहायता से जाएंगे। अब 4 चक्रीय वाहन हम चला करके जा रहे हैं, अर्थात मोटर गाड़ी चला करके जा रहे हैं। अब जब 4 चक्रीय वाहन चला करके जा रहे हैं तो वाहन हो गई प्रकृति, हम हो गए पुरुष। जो 4 चक्रीय वाहन है वो हमारे पूर्ण रूप से काबू में है, हमारे अधीन है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि 4 चक्रीय वाहन नहीं होता तो हम वडोदरा या अहमदाबाद पहुंच पाते नहीं।
अभी उदाहरण को घसीटिए नहीं कि महाराज सरकारी बसें चलती है, ट्रेनें चलती है, इस तरह से सिद्धांत को समझा नहीं जा सकता है। उदाहरण को घसीटना नहीं है, ये सूक्ष्म सिद्धांत है, समझ लीजिए। कहीं पर भी हम उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो उस दार्शनिक तत्व को व्यवहारिक उदाहरण देते तो व्यवहारिक उदाहरण 100% ठीक होता नहीं है, किंतु उस दार्शनिक सिद्धांत को समझने के लिए हम व्यवहारिक उदाहरण का सहारा लेते हैं। अब उदाहरण को घसीट करके कहेंगे महाराज बस में चले जाते, ट्रेन में चले जाते, चल के चले जाते, तो वो बुद्धि यहां पर सर्वथा अनुचित है। कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना है तो जब उदाहरण से समझा जाता है, फिर उस उदाहरण को घसीट करके, तोड़ मरोड़ करके आध्यात्मिक सिद्धांत को नहीं समझा जा सकता है। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भगवान प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति भगवान की सेविका है, अपने स्वामी के अधीन रहती है। समझिए, अब प्रकृति भगवान की स्वामिनी है, सेविका है, क्षमा कीजिए, प्रकृति भगवान की सेविका है। प्रकृति अर्थात स्वभाव। थोड़ा व्यावहारिक सिद्धांत देखने का प्रयास करेंगे। प्रकृति अर्थात हमारा स्वभाव। हमारे गुजरात में तो हम लोग कहते हैं, बोलचाल की भाषा में, ये व्यक्ति ऐसा है कि उसकी प्राण और प्रकृति साथ में ही जाएगी। आ व्यक्ति एवी छे कि एनी प्राण અને प्रकृति साथे जसे। अर्थात ये व्यक्ति का जब शरीर चला जाएगा तभी उसका स्वभाव बदलेगा। ये व्यक्ति अपना स्वभाव बदल नहीं पाया है। प्रकृति को व्यावहारिक अर्थ के अंदर में स्वभाव भी गिना जाता है। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते कि प्राण और प्रकृति साथ में जाएगी। अर्थात इस व्यक्ति को कितना भी समझाओ, उसने अपने स्वभाव को बदला नहीं है, और जिसका स्वभाव नहीं बदला उसका जीवन बदला नहीं, और जिसका जीवन बदला नहीं उसकी अधोगति हो गई, निम्न गति हो गई। इसलिए प्रकृति अर्थात स्वभाव। इसलिए देखिए, मां शारदा देवी अपने उपदेशों में कहती है, क्या कहती है? बेटा स्वभाव बदला ले ही हो लो। बेटा स्वभाव बदल जाने से ही हुआ। आध्यात्मिक बनना अर्थात क्या दो सिंग निकल के आते हैं हमारे सर पर? कतई नहीं। दो सिंग उगल के निकलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है? आध्यात्मिक बनना अर्थात हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना, जिसे आप लोग शुद्ध भाषा का प्रयोग करें तो कहते चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण केवल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते छात्रों और छात्रिकाओं के लिए नहीं होता है। चरित्र निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। जो कोई अध्यात्म पथ पर चलता है उन सब के लिए, जो कोई अपने जीवन की ऊर्ध्व गति प्रदान करना चाहता है, उन सब के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। चरित्र निर्माण ऐसा मत समझिए, अरे महाराज ये चरित्र निर्माण तो विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में पढ़ते
छात्र एवं छात्रिकाओं के लिए होता है, कतई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए चरित्र निर्माण होता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चरित्र का निर्माण करते करते युगों लग जाते हैं। चरित्र निर्माण करना इतना आसान नहीं है। यह चरित्र निर्माण ही है आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक होना अर्थात ऐसा मत समझ लीजिए मुंड मुंडाया, कपड़े पहन लिए, मालाएं पहन ली, बाबाजी बन गए, चाहे लाल पहने, सफेद पहने, पीले पहने, इसका नाम आध्यात्मिकता नहीं है। यह आध्यात्मिकता का शायद प्रथम सोपान हो सकता है। हमने विस्तृत रूप से उद्धव ब्रज गमन में इसका चिंतन किया था। थोड़ा अपने स्मृति पटल पर उन दिनों का सत्संग ले आइए। उसमें साधु के लक्षण हमने देखे थे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। साधु भाव का भूखा होता है, धन का भूखा नहीं होता है। किसी की संपत्ति देख करके यदि साधु उसको सम्मान करे तो उचित नहीं गिना जाता है। साधु भाव का भूखा होता है, धन का कतई नहीं होता है, क्योंकि उसका तो उसने त्याग कर दिया है। इसलिए महात्मा लोग यहां तक समझा देते हैं। हम क्या बताए आपको, इतना सुंदर महात्मा लोग समझाते हैं। हमारी मां श्रुति भगवती भी कहती है, सन्यासी कभी किसी को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता है। सन्यासी कभी किसी को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि सन्यासी ने किसी व्यक्ति को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया तो उसका फल यह होता है कि वो समझता है कि ये व्यक्ति ने कुछ सेवा की है हमारे लिए या आश्रम के लिए या कोई सेवा कार्य के लिए, कतई नहीं। भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा दी है और उसने भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों के लिए अपने से बनती तन मन और धन से सेवा की है। इसलिए सन्यासी कभी किसी को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता है, जी नहीं। क्योंकि सन्यासी पूर्णतः भगवान के कृपा पर निर्भर रहता है। मुझे जो आवश्यकता होगी, मैंने जो कार्य शुरू किया है, वो कार्य शुरू किया है, भगवान का कार्य है ये, भगवान पूर्ण कराएंगे। किसी न किसी को हृदय में प्रेरणा देंगे और वो आकर के इसमें योगदान देंगे। एक हो, हजार हो, लाखों हो, करोड़ों हो। नारायण नारायण नारायण, क्षमा कीजिए। इसलिए सन्यासी किसी को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता है। हमने देखा भी था, संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। और परमहंस जो होता है वो ना भीतर का निर्माण करता है ना बाहर का निर्माण करता है, क्योंकि उसके लिए बाहर भीतर का कोई पार्थक्य नहीं होता है। संसारी अर्थात गृहस्थ मत समझिए। संसारी अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर में सतत घूमता रहता है, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण पुनः पुनः जन्म लेता है और पुनः पुनः मृत्यु को ग्रसित होता है। इस घटना चक्र से जो बाहर नहीं निकल पाता है वो है संसारी, और संसारी बाहर का निर्माण करता है।
जो भी हो, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति, महल बनाना, संपत्ति इकट्ठा करना, कुटुंबियों को बढ़ाना, परिवारजनों को बढ़ाना, संबंधियों को बढ़ाना, परिचितों को बढ़ाना, आत्मीय स्वजनों को बढ़ाना, वो सब संसारी करता है। सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, अपने मन का, अपनी चित्त वृत्तियों का निर्माण करता है। और परमहंस के लिए ना बाहर है ना भीतर है, कुछ है ही नहीं। इसलिए वो ना बाहर का निर्माण करता है न भीतर का निर्माण करता है। तो मूल बात पर आए तात्पर्य, जो अपने स्वभाव को बदलता है वही परमात्मा के पास पहुंच पाता है, वही आध्यात्मिक बनता है, उसी के चरित्र का निर्माण होता है। और चरित्र निर्माण इतना आसान नहीं है। हम पुनः पुनः दो हाथ जोड़ करके आपको इसका नम्र निवेदन कर देते हैं। चरित्र निर्माण करना अर्थात आध्यात्मिक बनना, और चरित्र निर्माण करते करते युगों लग जाते हैं। इसलिए सभी महापुरुष लोग, संत महात्मा लोग कहते हैं कि इस पथ पर जब प्रयाण तुमने शुरू कर दिया है तो इस पथ पर लगे रहो, हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बिन बन जाई। यहां हरि से लगे रहना है, दिन पर दिन, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष, जन्म पर जन्म साधना करनी है। यहां से जो साधना से थक गया उसके लिए ये मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने तो लिख दिया, हरि नो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायर नो या काम जो ने, प्रथम पहला मस्तक मुकी, वढ़ती लेवू नाम जो ने। हरि का मार्ग सुरवीरों का है, कायरों के लिए नहीं है। नयमात्मा बलहीनेन लभ्यते, मां श्रुति भगवती कहती है, आत्मन कैनॉट बी अचीव्ड बाय विकेट। आत्मा की प्राप्ति दुर्बल व्यक्तियों से नहीं होती है। दुर्बल अर्थात शारीरिक दुर्बलता की बात नहीं है, मानसिक दुर्बलता की बात है। इस सुरवीरों का कार्य है, कोई बाइले पुरुषों का या हिजड़ों का कार्य नहीं है। प्रथम पहला मस्तक मुकी, वढ़ती लेवु नाम जो ने, यहां पर पहले अपना सर कटवाना होता है, तत्पश्चात इस मार्ग में आगे प्रयाण करो। स्वामी विवेकानंद अपने भारतीय व्याख्यान माला के अंदर में उन्होंने एक सुंदर व्याख्यान दिया है सन्यासियों के लिए। जब द्वितीय बार वो पश्चिम जा रहे थे उसके पहले ही उन्होंने वो भाषण दिया है। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद पुनः पुनः कहते हैं, सन्यासी को हर रोज मृत्यु का वर्ण करना है। हर रोज मृत्यु का वर्ण करना है, उसका अर्थ क्या है? सन्यासी प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु का वर्ण करेगा, अर्थात प्रतिपल प्रतिक्षण वो अपने अहंकार का त्याग करेगा। मृत्यु का वर्ण करना अर्थात अहंकार का त्याग करना। इसलिए श्रीमद् भागवत के टीकाकार महात्मा लोग, विद्वानों ने भी कहा कि दिन में 5 बार अपनी मृत्यु का स्मरण कीजिए। अपनी मृत्यु का स्मरण कीजिए अर्थात अपनी अंतिम यात्रा निकल रही है, अपने अंतिम घड़ी आई। अंतिम घड़ी आई तो जो वासना वाली व्यक्ति होती है, इच्छाएं वाली व्यक्ति होती है, वो क्या करती है? अपने कुटुंबियों को, संबंधियों को, स्नेहीजनों को पास में बुलाती है और सब लोग उनके पास में खड़े रहते हैं, कहते हैं दादाजी, दादी जी, नानी जी, माँ, मैं यह हूं, मैं वो हूं, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी, मैं आपकी नाती, मैं आपकी
पोती इत्यादि इत्यादि कहते हैं। ये वासना वाली व्यक्ति ऐसा करती है। और जो भगवान का भक्त होता है वो क्या चाहता है? हम तो बलिहार हो जाते हैं जब हमारे वैष्णव संप्रदाय की यह अद्भुत प्रार्थना सुनते हैं। रामकृष्ण स्मरं मेयं देहं पततु निर्जने, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनं, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। रामकृष्ण स्मरं मेयं देहं पततु निर्जने। प्रभु, आपका रामकृष्ण नाम करते ही करते मेरे शरीर में से प्राण निकल जाए। कहाँ प्राण निकले? निर्जन में, एकांत में। मेरे चारों ओर कोई मनुष्य तक न हो, कोई नहीं चाहिए मुझे। मैं एकांत में आपका स्मरण करते करते मेरे प्राणों का त्याग दूं, मेरे प्राणों को त्याग दूं। क्यों एकांत में? बोले सरिता के तट पर, एकांत के अंदर में, निर्जन में मैं अपने प्राणों का त्यागना चाहता हूं आपका स्मरण करते करते। बोले उससे क्या होगा? बोले भगवान क्या बताऊं आपको। जीते जी मैंने कभी किसी की सेवा नहीं की है। मेरी इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात मेरे इस शरीर, मेरा ये जो शरीर है वो पशु पक्षी एवं मत्स्य लोगों के लिए मिष्टान्न बने। रामकृष्ण स्मरं मेयं देहं पततु निर्जने। द्वितीय पंक्ति सुनिए, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। सरिता के तट पर मेरा प्राण चला जाए आपका स्मरण करते करते, तो क्या होगा? पहले कुत्ते खाएंगे उसको, पशु लोग खाएंगे, पक्षी लोग उसका आहार करेंगे, और धीरे धीरे उस मुर्दे को घसीट घसीट करके कुत्ते और अन्य पशु उसको जल में प्रवाहित कर देंगे। और जब ये देह जल में प्रवाहित हो जाएगा, सरिता में प्रवाहित हो जाएगा, तो मत्स्य लोगों को उसका आहार करने को मिलेगा। रामकृष्ण स्मरं मेयं देहं पततु निर्जने, चरन्तु पक्षिणः सर्वे मिष्टान्नं देहजं मम। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम्। मेरा जीवन केवल एकमात्र रामकृष्ण नाम ही है। रामकृष्ण नाम ही है, रामकृष्ण नाम ही एकमात्र मेरा जीवन है। रामकृष्ण नामैव नामैव मम जीवनम्, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके सिवा मेरी कोई गति नहीं है। कलो ना अस्तेव, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके सिवा मेरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है और कोई गति नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा प्रकृति अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा प्रकृति, प्रकृति का अर्थ हमने देखा स्वभाव। आध्यात्मिक बनना अर्थात हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना। देखिए हम सब लोग सत्संग सुनते हैं,
सत्संग का श्रवण कर रहे पिछले 87 दिनों से, भगवान का अनुग्रह है, उसमें दो मत नहीं है। और हमारे वक्ता तो केवल परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज है, जिनके चरणार बिंदों में हम मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हम तो केवल उनके पड़घे गिराते हैं। महात्माओं ने, आचार्यों ने, हमारे पूज्यपाद श्रीधर स्वामी, पूज्यपाद वल्लभाचार्य जी, पूज्यपाद जीव गोस्वामी, पूज्यपाद रूप गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे आचार्य है, जिनके वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ करके हम सब श्रवण कर रहे हैं। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, पूज्यपाद कृष्णशंकर शास्त्री जी महाराज और अन्य विद्वानों ने जो सुंदर सुंदर महात्मय प्रकट किया है, श्रीमद् भागवत का अनुपम महात्मय, वही हम आपके सामने परोस रहे हैं। हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, हम कर भी सकते नहीं है। हमारा तो यही भाव है। एक माई अपने सर पर टोपरी लिए जा रही थी, द्रुत गति से जा रही थी। मार्ग में लोगों ने पूछ लिया, माई इतनी द्रुत गति से टोपरी में क्या लेकर के जा रही हो? माई ने कह दिया, अधरामृत लेकर के जा रही हूं। लोगों ने कह दिया, माई ये किसका अधरामृत है? माई ने कह दिया, बेटा ये तो संतों का अधरामृत है। तो हम जो कुछ भी कह रहे वो सब संतों का ही, महात्माओं का अधरामृत है। हमारे परमहंस शिरोमणि त्यागीश्वर, त्यागियों के सम्राट भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके महात्माओं ने जो चिंतन किया है, वही हम आपके सामने परोस रहे हैं। स्वभाव हमें बदलना होगा। हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग के साथ हमारा साधन होना चाहिए। साधन अर्थात साथ साथ में हमारा जो आपके गुरु जो भी हो, आपके जो भी इष्ट हो, आपको जो भी गुरु प्रदत्त आपका मंत्र मिला हो, उसका जप करना है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है तो हमारा साधन बढ़ता है, और जब साधन बढ़ता है तो मनुष्य भगवान नाम स्मरण अधिक करता है। सत्संग के साथ हमारी साधना भी बढ़नी चाहिए, और तब जाके स्वभाव का परिवर्तन होता है। बहुत सुंदर सिद्धांत है। उस सिद्धांत में प्रवेश होने से पहले महाराज से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आगे के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। चलो सखी वहाँ जाइए, चलो सखी वहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज, वहीं बेचन हरि मिलन, वहीं बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज। चलो मन
वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। उषा की लाली के संग जहाँ, उषा की लाली के संग जहाँ, कृष्ण कथा रस बरसे। उषा की लाली के संग जहाँ, कृष्ण कथा रस बरसे। राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर, जाते ही मनवा हर्षे। ब्रिज की माटी चंदन जैसी, ब्रिज की माटी चंदन जैसी, मन हो जाए विभोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, शीतल मन हो जाए। वन उपवन में कृष्ण की छाया, शीतल मन हो जाए। मन भी हो जाए अति पावन, मन भी हो जाए अति पावन। कृष्ण कृपा जो पाए, मन भी हो जाए अति पावन। कृष्ण कृपा जो पाए, दास नारायण शरण तिहारे, दास नारायण शरण तिहारे। कृपा करो इस ओर, चलो मन वृंदावन की ओर।
चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए श्रीमद् भागवत के उस अनुपम सिद्धांत में प्रवेश करें जहां पर हम चर्चा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, सत्संग को भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करने के बाद हमारे भक्ति बढ़नी चाहिए और भक्ति कर रहे तो उसमें उसके साथ उसका सत्संग का संपुट देना चाहिए। भक्ति तभी वृद्धिगत होती है जब उसे सत्संग का साथ मिलता है, और सत्संग तभी स्थायी हो पाता है जब उसे भक्ति का संग मिलता है। इसलिए हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जो है राम भगवान की कृपा के बिना, राम जी की कृपा के बिना सुलभ होता नहीं है। तो जब सत्संग करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो हमारी साधना बढ़ेगी। सत्संग भी साधना ही है। सत्संग वो साधना का एक भाग है। इसलिए कहा ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में श्रवण ही प्रथम है। भागवत में भी यही सिद्धांत अपनाया गया। पूज्यपाद आचार्यवर मधुसूदन सरस्वती जी भी अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में यही प्रक्रिया बताते हैं। शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के साथ साथ हमारी आंतरिक साधना जो है उसमें भी वृद्धि आनी चाहिए। और ठीक ठीक यदि सत्संग का हम श्रवण करेंगे तो साधना में वृद्धि होगी ही होगी। ये आप सबका स्वानुभव रहा होगा। तो 8 पटरानियों का अर्थ बताया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अब महात्मा लोग और एक अर्थ अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट करते हैं। 16,000 जो रानियां हैं भगवान की, देखिए 16,000 कन्याओं को भौमासुर ने कैद कर लिया था और अपने किले में उनको बंद कर दिया था। उसने सोचा था ये लोग जब 1 लाख की हो जाएंगे तब इन 1 लाख कन्याओं के साथ मैं ब्याह करूंगा।
तब भी ऐसे लोग थे, हाँ, समझ लीजिए। इसलिए 16,000 कन्याओं का उसने अपहरण किया था और उसके दुर्ग में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी कि उस दुर्ग को कोई भेद करके नहीं जा सकता था। हमारे श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस दुर्ग को भेद करके भगवान श्री कृष्ण ने उस 16,000 कन्याओं को मुक्त किया है। अब जब 16,000 कन्याएं मुक्त हुई तो 16,000 कन्याएं भगवान के चरणों में वंदन करके कहती है, हे प्रभु, आपने हमें भौमासुर से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब यह संसार हमारा स्वीकार नहीं करेगा। हमारे माता पिता और हमारे भाई लोग भी, हमारे संबंधी भी हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। अब हम कहां जाए? भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कह दिया, जिसका कोई नहीं है उसका ये श्री कृष्ण परम कृपालु परमात्मा बैठा है। भगवान कहते हैं, जब जीव को लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तब भगवान कहते, जीव चिंता मत करो, हम सबको अपने चरणों में शरण देने वाले हैं। और भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ ब्याह किया है। इसका तात्विक अर्थ बताते हुए हमने एक अर्थ तो देख लिया, चंद्रमा की कलाओं का, अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म, वो संगति मिला ली। दूसरा अर्थ बताते हुए महात्मा लोग कहते हैं, वेद की चार ऋचाएं हैं, 4-4 हजार ऋचाएं, तो 16,000 ऋचाएं हुई। वेद भगवान की स्तुति करते करते कहते हैं, यह नहीं, नेति नेति कह करके थक गए। तो इन वेदों की ऋचाएं कन्याओं का स्वरूप धारण करके भगवान के साथ ब्याह करती है। और एक अर्थ महात्माओं ने प्रकट किया है, अद्भुत अर्थ है। देखिए, वेद के 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। कुछ 1 लाख जितने मंत्र है। तो कर्मकांड के 80,000 मंत्र है, उपासना कांड के 16,000 मंत्र और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र है। 80, 16, 96 जोड़ 4, 1 लाख हो गया। तो कर्मकांड के जो मंत्र है 80,000, वो कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए है। उपासना कांड के 16,000 जो मंत्र हैं वो गृहस्थाश्रमियों के लिए हैं। और 4,000 जो मंत्र है वो है वानप्रस्थ एवं सन्यासियों के लिए। तो कर्मकांड के 80,000 मंत्र ब्रह्मचारी एवं कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए हैं। जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र है वो गृहस्थाश्रमियों के लिए है। तो भगवान ने वेदों के इन 16,000 उपासना कांड के मंत्रों ने भगवान की स्तुति तो बहुत की, यह नहीं कह करके भगवत तत्व का वर्णन करते करते वेद भगवान घोषणा करते, नेति नेति न इति यह नहीं। तो यही 16,000 ऋचाओं ने भगवान के साथ उनकी कन्या बनकर के, उनकी पटरानियां बनकर के ब्याह किया है। समझिए, वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो बहुत किया, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए वेद की ऋचाएं कन्याएं बनकर के परमात्मा श्री कृष्ण से ब्याह करने के लिए आती है।
16,000 कन्याओं को कैद से छुड़ा करके भौमासुर के त्रास से मुक्त करके भगवान ने उनका वरण किया। भगवान के शरण में जो कोई भी आता है भगवान उनका स्वीकार करते हैं। अब भौमासुर का अर्थ हम समझे। भौम अर्थात शरीर, शरीर के साथ खेलने में, शरीर के साथ लालन पालन में, शरीर के इंद्रियों को तृप्त करने में ही जो सुख मानता है उसका नाम है भौमासुर। जो शरीर के इंद्रियों को, शरीर के इंद्रियों की वासनाओं को तृप्त करने में जीवन का उद्देश्य समझता है वो है भौमासुर। जिसके जीवन का उद्देश्य ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दिस वर्ल्ड इज दिस मच ओनली। जिसके जीवन का उद्देश्य खाओ पियो मजा करो, इंद्रिय भोग करो, संतति को जन्म दो बस और मर जाओ। जिसके जीवन में कोई उच्च विचार, उच्च गति, परमात्मा की ओर गति नहीं है, केवल इंद्रियों की तृप्ति की ओर जिसकी गति होती है, मन की वृत्तियां होती हैं और उसी के मुताबिक क्रियाएं जो करता है वह है भौमासुर। अब देखिए, भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था, अर्थात उसने वेद के ज्ञान को कैद करके रखा था। और जो शरीर को ही सर्वस्व मानता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि वेद के मंत्र चला जाए तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, असुर वेदांत प्रकट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ में वेद यदि चले जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसे असुर के हाथों में से वेदों को, ऋचाओं को, वेदों को मुक्त करा करके भगवान ने उन ऋचाओं के साथ ब्याह कर लिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष है। जगत में पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब प्रकृति है, प्रकृति का खेल है। इसलिए महात्मा लोग तो खड़े होकर के 2 हाथ उठा करके कहते हैं, अरे 16,108 तो बहुत ही कम है, अनंत अनंत है हमारे श्री कृष्ण की पटरानियां। तो ये हो गया 16,108 पटरानियों का तत्वार्थ। देखिए, वेदों का तात्पर्य त्याग में है, भोग में नहीं है। वेद हमें प्रवृत्ति में से निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाता है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसुहु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि, वो जो श्लोक है उसके अंदर में बार बार पुनः पुनः उपनिषद का ऋषि यही घोषणा करता है कि तुम त्याग का अवलंबन करो, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाओ। वेद का तात्पर्य त्याग में है, भोग में नहीं है। तो हमने भगवान के 8 पटरानियां, 16,000 अन्यान्य जो पटरानियां बनी उनका तात्विक अर्थ देखा। अब आइए भगवान की लीला में हम आगे प्रस्तुत हो। भगवान को प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्र हुए हैं। हिसाब लगा लीजिए आप अपने आप। और रुक्मणी जी से
प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ है। वो प्रद्युम्न कौन है? वही कामदेव, जब शिवजी को परास्त करने गया था कामदेव, तब शिवजी ने केवल अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्मीभूत हो गए थे। तब कामदेव की पत्नी उनकी भार्या रति आती है और शिवजी से प्रार्थना करती है और कहती है कि प्रभु आपने मेरे स्वामी को मार डाला, अब मैं कैसे रहूंगी? तो शिवजी ने तो कह दिया, जाओ तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पतिदेव का भौतिक शरीर खत्म किया है, लेकिन कहता हूं आज से तुम्हारा पति सबके मन के अंदर में वृत्तियों के रूप में विराजित रहेगा। मन की कामवृत्ति वो कामदेव है। काम का अर्थ विस्तृत कीजिए। तो वही कामदेव श्री कृष्ण वीर्य समुद्भव होकर के रुक्मणी के गर्भ के द्वारा प्रद्युम्न नाम से प्रकट हुआ है। जो हम कहते हैं श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध एवं संकर्षण, ये चार अलग अलग नहीं, चार एक ही है। वैष्णव महात्मा लोग, जो हमने सिद्धांत समझा था अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वैष्णव लोग कहते हैं श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध एवं संकर्षण। वेदांती लोग कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति एवं तुरीय। वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ एवं तुरीय, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में ले लीजिए। तो श्री कृष्ण के वहां प्रद्युम्न का जन्म हुआ और जन्म होते ही संबासुर राक्षस को पता चल गया, असुर को। उसने क्या किया? प्रद्युम्न का जन्म होते ही 10 दिन के अंदर में ही 10 दिन के बाद प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया सूतिका गर्भ में से। अपनी मायावी शक्ति के द्वारा उसने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के अंदर में एक बहुत बड़ी मछली थी, उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। देखिए, जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसकी रक्षा भगवान नहीं करना चाहते उसको जगत में कोई बचा नहीं सकता है। तो अब उस प्रद्युम्न को संबासुर ने तो समुद्र में फेंक दिया, मछली ने उसको निगल लिया और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और मछुआरे ने वो मछली संबासुर को ही भेंट के रूप में दी। अब नारद जी का तो काम ही यह है कि भगवान की लीला को प्रकट करना, भगवान की महिमा को प्रकट करना, भगवान के भक्तों में भगवान की महिमा गा गा करके भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान की भक्ति का उदय करना। नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति को कह दिया था कि संबासुर ने उसका हरण कर लिया है, मछुआरे ने निगल लिया, एक मत्स्य ने उसको निगल लिया है, मछुआरों ने उस मत्स्य को पकड़ा है और वो जाकर के संबासुर को वो भेंट देंगे। तुम संबासुर के महल में उसके रसोई घर के अंदर में दासी बन करके कार्य करो तो तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी।
नारद जी का कार्य यह है कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनको भगवान के साथ मिलाना। तो कामदेव की पत्नी रति मायावती नाम धारण करके संबासुर के रसोई घर में दासी के रूप में कार्य करती है। संबासुर को ये मछुआरों ने जब मत्स्य दिया तो संबासुर ने उसको रसोई घर में भेज दिया। मायावती ने मत्स्य को काटा, छोटा सा बालक देख के ही वो समझ गई और कोई नहीं, मेरा पति ही है कामदेव। अब मायावती धीरे धीरे प्रद्युम्न को बड़ा करने लगी। प्रद्युम्न बहुत तीव्र वेग से बड़ा हो गया। उसका ऐसा सौंदर्य था कि उसको देखकर हर कोई व्यक्ति उसकी ओर मोहित हो जाता था। एक दिन ये प्रद्युम्न अपने निवास में था और रति ने पत्नी की सहज चेष्टाएं की है उनके सामने। तो प्रद्युम्न कहता है, मां, आप हमारी मां हैं, आप ऐसी चेष्टाएं क्यों कर रही है? तब रति ने उसको सब समझाया कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी भार्या हूं। उसको अपना पूरा वृतांत समझाया। तुम्हारा जन्म के 10 दिन के पश्चात ही संबासुर तुम्हारा अपहरण करके ले आया था, तुमको समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में मत्स्य ने तुमको निगल लिया और उस मत्स्य का मछुआरों ने शिकार किया और मैंने तुमको बचाया, मैंने तुमको बड़ा किया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारी भार्या हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब रति देवी कहती है कि अब आप इस संबासुर का उद्धार कर दीजिए। रति ने प्रद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई, मायावी पास्त्र भी सिखाया और उससे सुसज्ज होकर के प्रद्युम्न ने संबासुर का वध कर दिया। और रति एवं प्रद्युम्न संबासुर का वध करके आकाश मार्ग से द्वारिका में पधारते हैं। जब द्वारिका में आए, प्रद्युम्न का आगमन हुआ तो उनको देखने के लिए अनेकों की भीड़ लगी। सब लोग तो समझने लगे तो श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के जैसे ही देखने में थे वो पूर्ण रूप से। अरे कई बार श्री कृष्ण की रानियां पटरानियां गलत फहमी से उनको श्री कृष्ण समझ लेती थी। ऐसा ये प्रद्युम्न का रूप था, स्वरूप था, क्योंकि कामदेव साक्षात पधारे थे। श्री कृष्ण सब जानते हुए भी कुछ बोले नहीं। उतने में नारद जी आते हैं। नारद जी ने पूरी कथा सुनाया, प्रसंग सुनाया। सब लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और प्रद्युम्न और रति दोनों द्वारिका में निवास करने लगे। आगे का प्रसंग कल देखेंगे। अद्भुत प्रसंग आने वाला है कल, उसका तात्पर्य देखेंगे। आज के प्रसंग का भी तात्पर्य देखेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति, गति और रति प्रभु आपके चरणों में बनी रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।